करने से अच्छा कि कुछ तो किया जाए। हंस कह रहे हो यादव, हंसो मत, अपना काम करो यार, बनाओ जल्दी जल्दी। हंस रहे हैं इधर, हमको बेइज्जती महसूस हो रहा है, कोई देख रहा होगा क्या कहेगा। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, वाराणसी पढ़ाना पढ़ाओ, पहले कंटेंट में आ जाओ। क्या लिखा होगा यहाँ पर आ गए हैं कंटेंट में, क्या लिखा है वाराणसी। ठीक, शुरू किया जाता है। 111 111 111 वाराणसी 111 क्या है वो तो पेज नंबर नो है। हाँ शुरू किया है। यहाँ पे जो है विषय है हिंदी। विषय विषय का नाम है हिंदी। पहले फिल्म लेवल पहले देख लीजिए, आ रहा है ना वीडियो आ रहा है ना हाथ आ रहा है। हाँ हाथ आ रहा है और कुछ बस हाथ आ रहा है, वीडियो बन रहा है। चलिए ठीक है, वीडियो बन रहा है। विषय हिंदी है और कुछ देर आ जा रहे हैं एकदम। विषय हिंदी है, हिंदी में पाठ का नाम है वाराणसी। पाठ का नाम है नाम वाराणसी। पाठ का नाम वाराणसी, पाठ का नाम है। और वीडियो में देखना तो बेइज्जती में महसूस हो रहा है। कहाँ है हंस रहा है, कैमरा के सामने आ रहा है तो लग रहा है हंसना। कोई बात नहीं, पहला पहला हंसना। हमारे कहना चलो है कि अगर गलतियाँ हो रही हैं इसके मतलब कि हम लोग सीखने वाले रास्ते पर, गलती नहीं होगी इसका मतलब कि हम सीख ही नहीं रहे हैं। पहले यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ पर हाथ आ गया, वीडियो बन रहा है ना, हाथ आ गया, वीडियो तो बन रहा होगा, हाथ आ गया। तो पाठ का नाम है वाराणसी। वाराणसी देखना का सही से लिखा है, कौन बात नहीं, कुछ नहीं करने से कि कुछ तो किया जाए। मान लीजिए वाराणसी, अरे बाप रे बाप, हिंदी में नहीं लिखा है, संस्कृत में लिखा। अरे बाप, कैसे अर्थवा निकालेंगे, डरा गए। यानी कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे बाप, जहिया याद होगा, जहिया तैयारी हो जाएगा तहिया हम लोग देखा जाएगा। यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। तो वाराणसी है, वाराणसी मानो ये समझाया गया है कि जो वाराणसी है ना, एक धार्मिक स्थल है। यानी कि जहाँ लोग क्या होते हैं, पूजा पाठ करने, बहुत ज़्यादा मंदिर है। बनारस जिसको कहते हैं, अरे जैसे पानी कहो चाहे जल कहो, पहले ही देखा जाए चेहरा आ रहा है ना, मन हाथ नहीं आवे, बस बोर्ड आना चाहिए। बोर्ड आ रहा है ना, ऐसे तो रसरीस बना के लौक नहीं रहा है, वैसे बोर्ड आ रहा है। ये वाराणसी पाठ का नाम बोर्ड आ रहा है, यानी कि हिजल आधा आ रहा है और वहाँ से पहले जा रहा है वीडियो। यानी कि पूरा साफ सही है, यानी कि कोनो दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आ गए, पाठ का नाम है वाराणसी। वाराणसी में ये बताया गया ये इस जाना एक फिल्म का नाम नहीं है, जाना का है फिल्म का नाम नहीं है। ये कौन चीज़ है, जैसे बनारस का नाम सुने होंगे, बस वह बनारस का, बनारस नहीं लिख के क्या लिखा है वाराणसी। जैसे हम पानी लिखा ना, पानी लिखिए, चाहे पानी बोलिए, चाहे जल बोलिए, चाहे वाटर बोलिए, चाहे नीर बोलिए, चाहे वारी बोलिए, बतिया था एक के बाद। वैसे वाराणसी बोलिए, चाहे बनारस बोलिए, बतिया था एक के बाद। यानी कि वाराणसी यानी कि बनारस। बनारस बस ये अब इसमें शुरू, वाराणसी यानी बनारस, इसको हटाया जाएगा। इसमें कागज़ है क्या कि रहने दें, यही बंडी है, इसी को थोड़ा सा तोड़े हैं, लेकर आए मिटकाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आ गए, इसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, मिटका रहे हैं। बंडी नहीं है, मतलब कपड़ा था बंडी के ऊपर फाटल, थोड़ा सा मिटका दिए हैं, हो गया ना। उसके बाद कौन सी देखना है, पाठ का नाम वाराणसी। यहाँ पे आ गए, सही से बन रहा है ना, सब चीज़ सही है, याद है, बस बोलते जाओ। बनारस में ये कोई धार्मिक जगह है जहाँ क्या होता है, जहाँ पूजा पाठ होता है। एगो कौन राजा राणा जो का नाम रहल, यहाँ पे लिखा जाए। यहाँ पे पहले एक बार देख लेना है। यहाँ पर आने के बाद दारा सिको है, बेइज्जती में थोड़ा लगेगा, थोड़ा ही हंस भी दे रहा है, साफ बोल नहीं पा रहे। जो बोलना चाहिए इस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। हम पहले एक बार देख लिया जाएगा ना, देखा का जाए। यहाँ पे लिखा है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी है, अब ऐसे बोला जाए। यानी कि अभी यही समझाया जा रहा है कि जो वाराणसी है ना, बहुत ही विख्यात, बहुत ही प्रसिद्ध नगर है, बहुत ही प्रसिद्ध जगह है बनारस, जहाँ खाली मंदिर है निरल्ला, बस पूजा पाठ होता है बस। जितना मनो धार्मिक स्थल है वो मन से एगो कौन स्थल है, बनारस। मनो बहुत ही प्राचीन नगरी है बनारस।
बोर्ड पेपर में बैठेंगे, पेपर देने के लिए पूछेगा आप लोगों से, हम लोगों से पूछा जाएगा कि बनारस कैसा स्थल है। बरामस ना ही बनारस वाराणसी का है एगो धार्मिक स्थल है, यानी कि विख्यात क्या है नागरी है यार, कौन सी है इसमें इसको देखा जाए। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी कि वाराणसी यानी कि बनारस का है बहुत ही, वीडियो मारा है कि नहीं, एक मिनट यहाँ पे आ गया, बहुत ही क्या प्राचीन नगरी है। अब इसको पहले पूरा देख लिया जाए। यम विमला सलील तरंगाए गंगाए कुले स्थित। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ यानी कि बनारस में ना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब पूछा जाएगा बोर्ड के पेपर में, जाएंगे पेपर देना तो पूछा भी जा सकता है, नहीं कह रहे हैं कि पूछा जाएगा तभी करेगा, अरे ना अभी नहीं कि नहीं आएगा, हो सकता है नहीं आ सकता है, मनो ये मान के चला जाए आएगा तब न तैयारी। अब सब ध्यान सब शब्द पर ध्यान दिया जाए, ये पेपर में नहीं आएगा, ये पेपर में नहीं आएगा, तब वो नहीं पाएगा, तब तैयारी हो पाएगा। इस तरह का कुछ नहीं करना। कौन मैसेज आ गया, बस मोबाइल एरोप्लेन मोड में तब नहीं कोनो दिक्कत है ना, वो एरोप्लेन मोड में तब नहीं दिक्कत है, एक बार देख लें का एरोप्लेन मोड में कि ना ये बन रहा है वीडियो, बस बनते रहे। यानी कि बनारस कैसा है लिखा है यहाँ पर, यहाँ पे देखो बस ऐसे ही बोलते जाना, उसके बाद खत्म, उसका दूसरा पार्ट पर आ जाना है। यानी कि लिखा है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यानी कि जो बनारस है ना बहुत ही विख्यात बहुत ही प्रसिद्ध क्या नगर है। अब यहाँ पे देखा जाए, हमको डायरेक्ट कहानी बोलते हैं का, हमको खुद नहीं समझ आएगा, इसे देखा जाए। यम विमला सलील तरंगाए गंगाए कुले स्थित, यानी कि निर्मल जल वाली नदी किसको कहा जाता है, सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। अरे हम 2-4-3-4 में रहने के तो जी के कपिया उठा के पढ़त रहने के, सबसे लंबा नदी भारत में गंगा नदी, सबसे पवित्र नदी गंगा नदी। फिल्मों है भोजपुरी फिल्म गंगा जमुना सरस्वती, वह गंगा नदी के किनारे कौन है, बनारस। बनारस कौन है नदी किनारे है, गंगा नदी के किनारे। बस अब आगे देखा जाए, सयाम घटनाम वलयाकृति पंकित, बस जो ये जाके घाट है ना जिसे हम लोग जाते हैं छठी घाटी, कौन गाना है वो सूर्यदेव, कौन गाना था कि जाग जाग, कौन गाना था वो छठी घाटी का, कौन गाना था, चलो छठी घाट, मनु छठ घाट जाते हैं, नहीं कि छठ की पूजा होता है ना, पहले जाके पहले ही देखा वीडियो बन रहा है ना बन रहा है, कोनो दिक्कत नहीं है। तब कहानी मतलब ये है जो बोलना है हमको स्पष्ट बोल देना चाहिए था, कोनो बात नहीं, जैसे हम आप लोगों से कमी को बताने, इससे हमको थोड़ा सा कमी दूर हो रहा है और थोड़ा कोई दिक्कत भी नहीं हो रहा है। तो कहने मतलब ये है कि अब पाठ का नाम है बनारस वाराणसी, ठीक। तो इसमें कौन सा हमको बोलना था, जो गंगा नदी जो हम लोग घाट पे जाता है, पोखरा हमारे गाँव में रामपुर है, रामपुर में पोखरा है ना, पोखरा में देखिएगा घुमावदार का है, सीढ़ी है, कब हे तरह हो गया हेंगा, हे लाइन में हेंगा फिर हेंगा, मतलब घुमावदार नाई है, सीधा में बना है फिर हेंगा बना है फिर हेंगा, ऐसे वर्गाकार आयताकार बोल सकते हैं, चारों कोना में मिला दिए गए। लेकिन एजा के जो घाट है ना सीढ़ी, अरे नदिया में जाए खातिर कुछ धार्मिक स्थल मतलब को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अरे मंदिर वंदिर होगा, जैसे इसका ज़्यादा ध्यान कहाँ से लिया गया, गंगा नदी में लोग स्नान कर लेंगे तो नदिया में एक बैग नहीं उतर, पता चलेगा बैग गहरा आ गया, अरे बाप रे बाप, कोई दहते चले गया, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है, सीढ़ी बनाया जाता है। यानी कि जो बनारस है ना, बनारस जो नदी के किनारे है, उन नदी में नहाने जाने के लिए, अरे हम लोग छोटा नहाने के जाकर नहरी में नहाई के, पोखरा में नहाई के, वह बात ही। अब समय हटाइए, अपने मोबाइल गलत नहीं है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अच्छा चीज़ देख रहे हैं कि गलत, यानी कि मोबाइल को ही अपना स्कूल मान लीजिए, बस कहीं कुछ नहीं, इसका जो हमको ध्यान जाए बोलना चाहिए, हम कहाँ जा रहे हैं कोनो दिक्कत नहीं। यानी कि जोन है स्कूल है ना मिला है, इसी को जैसे अपना स्कूल मान लीजिए, जो भी पाठ का नाम देखना मंगा के देखते रहिए, क्लास का नाम लिखिए, हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम लिखिए, उसका सब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसका चैप्टर लेसन का नाम लिखिए, मंगा के देखते जाइए, एक बार देख ले वीडियो बना है कोनो दिक्कत नहीं है, बार बार हम कहाँ आ रहे हैं तब देखने के, तो ऐसा डर लग रहा है ना, अभी उतना अनुमार नहीं होता, जैसे अभी दोपहर 3 बज रहा है, अभी वैसे 3:30-4 बजने जा रहा है, तो इतने सा है तो रेप का सब कोई आस पास है ना, तेज बोलना वीडियो इसीलिए की वजह से थोड़ा डर लगा, इसको ख़त्म करो यार कहीं कुछ। बस वाराणसी है ना, यानी कि हम कौन सा कहने जा रहे थे कि जहाँ हो जाएगा सीढ़ी है ना, सीढ़ी सो जना ही है, सीढ़ी क्या है हैंगा, जब सांप चलता है वैसे सीढ़ी के है नहीं घुमावदार है, लिखा है कौन चीज़ कि यम नहीं और श्याम घट्टा नाम वलयाकृत। अब कहा ना श्याम मतलब क्या होता है पता नहीं, घट्याम मतलब शायद घाट होता है, अब श्याम मतलब नहीं जानते क्या होता है। हमारे का मतलब ये है कि कुछ अगर हमसे गलती हो रही है ना मालूम है, नहीं कि हम लोग सीखने वाले रास्ते पर, अब गलती नहीं हो रही है नहीं कि हम लोग सीख नहीं रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं करने से अच्छा कि कुछ तो किया जाए। अब ये देखा जाए वीडियो, मोबाइल बैटरी गर्म हो गया है, एक मिनट थोड़ा देखना,
ना है। अरे यार ज़्यादा धीरे धीरे गर्म हो रहा है बैटरी, जल्दी इस पार्ट को ख़त्म किया जाए। उसके बाद का है धवलायम चंद्रिकायम बहुराजती, एक मतलब पता नहीं क्या होगा। गणिता पर्यटक सुधुर्बे हैं नित्य मात्र अयांति, यानी कि बहुत। अब देखिए, अरे यार इतना जगह है, सीढ़ियों इसका घुमावदार है। अरे यार गंगा नदी के, अरे यार नहाते होंगे लोग। अरे यार इधर तो पूजा पाठ होता होगा, यानी कि मन जा रहा है। अरे यार हम लोगों को भी जाना चाहिए। तो इससे क्या साबित हुआ है, जब हमारा मन कर रहा है जाने के लिए, आप सुने आपका मन कर रहा है, हम लोगों को भी वजह जाना चाहिए, यानी कि मन कर रहा है। यानी कि ये साबित हुआ कि वजह प्रतिदिन मन, प्रतिदिन ना ही मन वजह लोग क्या है भ्रमण करने के लिए, यानी घूमने के लिए आते होंगे। बस यह तो मन लिखा है, यहाँ लोग घूमने के लिए आते हैं, बस विदेश से आते होंगे, चाहे गाँव चाहे कहीं से मन घूमने के लिए आते। बस आगे बढ़ा जाए। वर्णाश्रमी का लिखा है दादा, प्राचीन काले देश गेहे गेहे विद्या। हा ये ऐसा जगह है ना जहाँ लोग पढ़ाइयों करते थे। ये जहाँ विश्वविद्यालय है, कौन कौन विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ एगो, कोनो कोनो मकान ही है, कोनो घर उर है शायद, उसी का नाम है काशी विद्यापीठ। में कुछ होता है, काशी विद्यापीठ कहाँ है, ये क्या होता है, काशी का आयोजन क्या होता है। अरे आया है तो बोल रहे हैं, बात ये खत्म। ऐसे जो सुने होंगे हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये कहाँ है, बनारस में है। जैसे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं किसमें, जैसे होता है CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, उसमें जाने के लिए कि जैसे मान चलिए सेंट्रल हिंदू स्कूल का मतलब ये है कि जैसे 8 में पढ़ना है ना, 6 की माकड़ा आ गया इसी पर। 1 मिनट इसको हटा देगा ना, ही कोनो नुकसान पहुंचाएगा, ये अपन मन से धीरे धीरे उतर जाएगा। हाँ उतर जाएगा, धीरे धीरे उतर जाना चाहिए। एक बार हटा देगा, धीरे से हटा देना चाहिए। अब हटा दे रहे हैं, ऊपर गया मोबाइल पे चढ़ गया है, इसको हटा दें। अभी हट ना किनारे, अभी खरीद मोबाइल पर से उतर जाए ना, ही कोनो दिक्कत पहुंचाएगा ना। ये डर लग रहा है कि कहीं इससे वीडियो बंद नहीं हो जाए। बस नीचे गिर गया, ना दिक्कत है। वीडियो बनाए ना, हाँ बनाया जाए। बात का नाम वाराणसी। अब आगे बढ़ा है, कौन से हम बोल रहे थे, हाँ हिंदू विश्व जैसे 9 में। अरे भाई अब परिवार के ऊपर बोझ नहीं रहेगा, 9 में एकदम अपने दम पर पढ़ना, CHS निकाल लेना। मन होता है अब CHS का होता है, नोटक नाम सुनने वाला ना, ये दादा ये को नहीं की जानत नहीं की जानत। चलो ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। ये ऐसा चीज़ ना, जैसे मान चलिए अगर परीक्षा निकल गया ना, पैसा नहीं देना पड़ेगा, फीस नहीं देना पड़ेगा, सरकार अपने तरफ से पढ़ाएंगी। वह क्या है, नवोदय CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल, यानी कि बनने के बाद कौन स्कूल में जाया जाता है, वही जाके बनारस में है ये कोई स्कूल सेंट्रल हिंदू स्कूल। लड़कियों के लिए अलग स्कूल है, लड़कों के लिए अलग स्कूल। लड़कियों का है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, लड़कों के लिए सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल। बस अब इसमें आगे देखा जाए, यानी कि जौन भी मनो पढ़ाई वाला काम पहले ज़माना से चलते आ रहा है। कहाँ होता है पढ़ाई ज़्यादा, बनारस में होता है। बनारस का लड्डू शायद, बनारस का साड़ी छोड़ा, बनारस की साड़ी आवा दिला दी पिस्तौल, ऐसा मैंने वो गाना भी था कोनो, उधर ध्यान हटाया जाए। हम लोग हमारे कारण मतलब पढ़ाते वक्त आया तो थोड़ा मनोरंजन के लिए हम बोले, अभी नहीं कि वहीं में रह जाए, वहीं दिमाग कहीं कुछ नहीं। पढ़ाई से हम लोगों का जीवन है, बस पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, बस पाठ का नाम मांग देखते रहो, कसरत। 2 चीज़ में अपने आप को फंसा के रखिए, पढ़ाई पाठ का नाम देखने में और कसरत करने में, बस आप कहीं भी रहेंगे एकदम जैसे बोलने में जैसे डर नहीं रहेगा, बोलने में डर नहीं रहेगा। हिचकिचाहट मतलब हिचकिचाहट हमारे अंदर खुद बोल रहे हैं कि बोलने में जैसे डर टाइप का नहीं रहेगा। पहले देखने के बाद वीडियो बन रहा है ना, हाँ बन रहा है वीडियो। तब का है कि उसके बाद कौन सी लिखा है, दिव्य ज्योति धोते अनुवधुना वापी अत्र संस्कृत धारा शतम प्रवाति जनानां ज्ञानस्वर्धते अत्र अनेके आचार्य मूर्धन विद्वान स्वेदिक अध्ययन। अरे बाप रे, जान ना जाने कितना विद्वान लोग ये अध्ययन किया। विद्वान का नाम क्या है, अब देखा जाएगा। बहुत से बहुत प्रकांड लोग, बहुत बहुत विद्वान लोग, जैसे कबीरदास जी, अरे बाप रे बाप, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, मनो ये कौन विद्वान, तो भगवान जी है ना। सूरदास जी, तुलसीदास जी, मनो ये कौन नहीं, ये लोग विद्वान हैं। तब ये लोग काज नहीं जगह हैं कि नहीं, अब नाम आएगा तो पता चल जाएगा। न केवलम भारतीय अपितु वैदिक अध्ययन अत्र निःशुल्क विद्या। बाप ये जब पैसा नहीं, फ्री में जब विद्या लेते थे, आज का बात नहीं है, 2026 चल रहा है ना, 2026 की बात नहीं है, आज़ादी के पहले की बात ही होगा। यानी कि चाहे आज़ादी के बाद मानो आज के बाद, यानी कि 2026 25 2000 की बात ही नहीं है, बहुत पहले के बाद। ये विदेश से लोग ये शिक्षा लेने आते थे, वो पैसा देकर ना, फ्री में। गुरुकुल पहले चलता था, जमन क्या करना था, दिन भर 25 साल तक मन रहना पड़ता था। अरे बाप रे, 25 साल तक मन रहना पड़ता था। उसके बाद क्या है कि
खाली भारत के लोग नहीं बनारस में जाकर शिक्षा, वाराणसी लिखा है ना, एक बार और लिखा का बनारस लिखिए देना, एक बार देख लें, पहले वीडियो बन रहा है ना। सही है, वाराणसी है ना, तो इसको बनारस बोला जाएगा, बनारस। यानी बनारस का नाम सुने होंगे, बनारस का लड्डू ऐसा भी मनो, बनारसी साड़ी मनो, इकुन तनी सब प्रसिद्ध, इकुन कहाँ बनता है, अरे लड्डू बनारस का इसलिए बनारसी लड्डू कहा जा रहा है, जो साड़ी है सब साड़ी नहीं, साड़ी बनारस से बना इसलिए बनारसी साड़ी कहा जा रहा है। बस ये खत्म। अब यहाँ पर आ गया ना, अब इसके आगे देखा जाए कौन सी है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा से केंद्र स्थल अस्ति, यानी जो ना संस्कृत भाषा है ना, सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है संस्कृत भाषा, शायद नहीं कंफर्म, ये कहाँ से आया है, वही बनारस जगह से आया है संस्कृत भाषा का, जना मनु लिखा है शायद ऐसे ही, मनु संस्कृत भाषा का केंद्र क्या है, केंद्र वही है बनारस। अब यहाँ पर जो अस्थि एवं संस्कृत वाग्य का संस्कृत लोग का पता नहीं क्या काम पड़े, वैसे ही मनो मुगल युवराज दारा सिको, यह तो हम जो रहे थे, दारा सिको एगो आदमी का नाम है, जो का नाम है मुगल युवराज, राजा ना ही मुगल युवराज, यानी कि लड़का होंगे। अब देखिएगा ये क्या किए थे, हम ऐसा कुछ लिखने चल रहे हैं, देखिएगा वीडियो बन रहा है ना, हाथ है वीडियो बन रहा है ना, है वीडियो बन रहा है, सही है, ऐसा लिखने चलो, मुगल युवराज, मुगल दारा, अरे बाप रे, इतना बड़ा नाम, हमारा नाम कौरन है, खरी कौरन लिख दिया, हमें यहाँ पर नाम लिखा ना, ठीक ना, हमारा नाम कौरन है तो खरी कौरन लिख दिए, अरे बाप, हमारा नाम खत्म, वही कौन है ग्रह का नाम है, अच्छा ये बृहस्पति का ना, सूर्य ग्रह का नाम है, भोजपुरी फिल्म का नाम ना, ये दादा मोटू पतलू है ना, वैसे ही वो कार्टून ना ही। अब देखा जाए वास्तविकता का, इसमें कॉपी लगाना लग गया, कॉलम खोजा रख देना है, रख दिए हैं, भाई कॉलम मिटा दे, मुगल युवराज लिखा ना, आप सुने होंगे मुगल वंश, मुगल में सबसे पहले कौन था, किसकी वजह से मुगल नाम जाना, मुगल जानते हैं क्या है, एगो अकबर का नाम से है, अकबर बिरबल की कहानियाँ देखते हैं हम लोग टीविया में, वह बात ही हो रहा है। अकबर का पिता कौन था यार, पता नहीं, हुमायूं की पता नहीं, औरंगजेब कौन था यार, पता नहीं क्या नाम था, इनकी इतना मनु मालूम है कि हो नहीं लगा, हमको लगा लग गया है। सबसे पहले आया था बाबर शेर, बाबर यहाँ पर आ गया ना। बाबर क्या है, क्या माना जाता है, प्रवर्तक मनो, मुगल कौन सी कहा जाता है, मुगल वंश, मुगल शासक, हाँ सबसे प्रथम मुगल शासक किसे माना जाता है, बाबर को, ठीक। मुगल युवराज वही बाबर के वंशज कौन होंगे क्या, जिनका नाम था कौन सी, दारा सिको, यानी कि मुगल युवराज का मतलब कौन सी, यानी कि जौन होंगे ना वो मुगल जैसे, और मुगल के अलावा और कौन वंशज होते हैं, कौन ना याद आ रहा है, बहुत कुछ पता नहीं, कसम दिल्ली सल्तनत ये कौन होता है ना, हमारे कदम में हमसे गलती हो रही है, हमको कुछ नहीं मालूम, यानी कि हम लोग सीखने वाले रास्ते पर तो गलती हो रही है बस। अब मुगल युवराज है ना, यहाँ पर आ गए क्या, मुगल युवराज मतलब जो मुगल वंश, अपना ही समझ में आ रहा है, बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, इसका नाम है मार्कर, हम लोग कापी पे लिख के नहीं जानते हैं, नहीं लिखे थे तब भी आज ना जाना ही मार्कर है, हम कौन सा कहना चाहते हैं कि क्या है मार्कर, ठीक, का हम लोग कापी कलम लेके लिखे हैं, तब भी आज जाना ही मार्कर, बस वैसे ही है, कापी कलम लेकर आप लोगों को नहीं लिखना है, कापी कलम नहीं छूइए, बस अगर छूना भी है तो बस पाठ का नाम लिखिए वाराणसी, बस बात खत्म, पाठ का नाम लिखिए वाराणसी, बाकी बात खत्म। उसके बाद बस करना क्या है कि जो मुगल युवराज लिखा है ना, इसके मतलब होता क्या है, मुगल वंश का नाम सुनेंगे, मुगल सबसे प्रथम मुगल शासक किसे कहा जाता है, बाबर को, वह मुगल वंश में कौन एगो थे जो का नाम है दारा सिको, नाम नहीं है मुगल युवराज, इसको मिटाया जाए, नाम बस का है दारा सिको, एक बार देख लें वीडियो बन रहा है ना, हाँ दारा सिको है नाम है, ये आदमी का नाम है दारा, जैसे हमारा नाम है, माय नेम इज करण यादव, आई रिटन क्लास 10th, माय विलेज नेम इज रामपुर बांगे, दादा खरी नाम पूछा है टीका बता रहे हो, बस वैसे ही, कुछ नहीं, नाम है दारा सिको, दारा सिंह का नाम सुना, गामा पहलवान का नाम सुना, बस ये वो लोग तो पहलवानी मन उधर हटाइए, वैसे ही दारा सिको है वो नाम है, हाथ आ रहा है, दारा सिको का है ये वो नाम है, कौन नाम है, दारा सिको। अब देखिएगा अभी कहानी, अभी खरी नाम लिया ना, अभी इनका कहानी सुन लिया जाए, हाँ कौन है ना,
मुगल हमको लगा कि कोई हमको बुला रहा है, तो यहाँ पर आ गया ना। दारा सिको एक बार देख लिया वीडियो बन रहा है, बार बार कहीं देखना पड़ रहा है, थोड़ा सा डाउट हो जा रहा है दादा बंद नहीं हो गया है, वीडियो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तब यहाँ पर आने के बाद कौन सी यार कहाँ हंस रहे हो, जल्दी बताओ यार। दारा सिको का होता है, इनकी कहानी बताया जाए, कहानी इसको बंद कर लिया जाए। दारा सिको कोनो देश से आए कि ये देश में थे ही तो नहीं मालूम है, लेकिन ये आए कहाँ, आए बनारस में। बनारस कहिए चाहे वाराणसी कहिए, हमारे का मतलब है बोतल में पानी भर के लाए का तो टाइम बीत जाएगा। लाइटिंग करने वाला बोतल वही में भर के लाए का, वीडियो को रोक के जा रहे हैं, वही में पानी ला रहे हैं। हाँ गए थे पानी लाने के लिए। ये क्या है, बोतल में पानी है, ये बोतल में नहीं ध्यान नहीं, सोडल बोतल है, कैसन बोतल है, कैसन बोतल है। बोतल का चित्र आ रहा है ना, ये बोतल में पानी हम भरे हैं। कब भरे हैं पहले थोड़ा सा गिरा देखा, गिर रहा है ना। ये बोतल में पानी भरे हैं, तो जो बोतलवा में इसको क्या कह रहे हैं, पानी कह रहे हैं, पानी कहिए पानी कह रहे हैं, जल कहेंगे इसको तो आगे बन गया। अरे बोतलवा हमारे जल ही गया हो गया ऐसा। इसको वाटर कहेंगे तो शेर बन गया है ना है। पानी कहिए चाहे जल कहिए चाहे वाटर कहिए चाहे और ये कुछ होता होगा पानी का, चाहे ये कहिए पानी है तो पानी रहेगा ना। वैसे ही चाहे वाराणसी कहिए चाहे, अब इसको पहले रोकी ना, चाहे वाराणसी कहिए चाहे बनारस कहिए, बतिया तो करेगा। अब दारा सिको कहानी सुना जाए। दारा सिको आए बनारस में ना, तो जब बनारस का संस्कृति देखें, बनारस के एकदम हाल चाल देखे, बनारस बहुत बढ़िया जगह। अरे बाप कितना मस्त जगह लोग रह रहे हैं। अरे यार काश हमारियो ऐसा होता। तो ये थे जाति के मुस्लिम दारा सिको, तो अभी क्या किए परिवर्तन ला लिए, परिवर्तन ही लाए कि जैसे अरे यार दिखा कहें बोलना वैसे हमको नाम नहीं लेना चाहिए था, ठीक है बोल दिए तो बोला जाए। दारा सिको है ना, तो जैसे जो बनारस में आए हैं तो जो ना बनारस की संस्कृति था, पहले एक बार देख लेना और कंफर्म हो गया, अब आ जाएगा। दारा सिको भारतीय दर्शनों सत्राणम अध्ययन करोति ते ससाम ज्ञान प्रभावती अभवत उपनिषद अनुवाद पारसी भाषा बहुत संसार भारतीय दर्शन छात्राणाम अध्ययन करोति प्रभावित। हाँ जब ये अध्ययन किए कौन चीज़ है, भारत के कौन चीज़ है, भारत के शास्त्र, भारत के वेद, भारत वेद पुराण शास्त्री तो हमको खुद नहीं मालूम है कौन क्या होता है, कौन चिड़ी मनो ये कौन कुछ होता है, जैसे धार्मिक ग्रंथ शायद ये कौन होता है। तो जब ये कौन अध्ययन किए ना, जब अध्ययन किए तो बड़ा प्रभावित हुए। जैसे है हमारे का मतलब ये है, भोजपुरी फिल्म देखा, फिल्म का नाम है बॉर्डर, फिल्म का नाम है खिलाड़ी नंबर 1, फिल्म का नाम है। बचपन पर अब नहीं देखना है, अब आप लोग छोटे बच्चे अगर हमारी वीडियो देख रहे हैं, बड़े बच्चे सब कुछ देखना, सब कुछ करना बंद कीजिए, अपने इसी में फंसे रहिए। इसे हम कहें फिल्म देखें तो उससे हमारा मनोरंजन में हमारा जीवन बन गया है। नहीं हो ही है, आज सीखे हैं नौकरी नहीं मिले, प्राइवेट स्कूल में जाकर करेंगे मिलेगा, लेकिन नौकरी के लिए तैयारी किया जाए ना, नौकरी मिलेगा है ना। तो कौन सा हो गया दारा सिको को यहाँ पर आने के बाद और हमको कौन करना था है ना। तो ये जो भारत का वेद पुराण मनो भारत के किताब उताब पढ़ है, अरे बाप रे बाप भारतीय किताब बड़ा मस्त है। तो क्या किए इनकर, हम लोग का भाषा कौन सी था, संस्कृत हिंदी उर्दू है ना, तो इनकर भाषा कौन सी था, पारसी। जल्दी लिख देना है पारसी, पारसी यहाँ पर आ जाए, इसको यहाँ पर रख देना है, निपटाना होगा तो ले लेंगे, यहाँ हो गया चाहे यहाँ पर रख देना, यहाँ पर हाँ पारसी भाषा यहाँ पर आ गया, पारसी भाषा। पारसी भाषा वीडियो बन रहा है ना, सही है ना, पारसी भाषा। इनकर भाषा कौन सी था, पारसी भाषा। हम लोग कौन से बोलते हैं भोजपुरी, और ये कौन से बोला जाता है स्कूल में जाकर हिंदी, वैसे इनका तो पारसी भाषा है। तो जितना किताबी भाषा होगा भारत में है तो हिंदी में लिखा रहेगा। जैसे हम हिंदी में पढ़ा ना, राम घर जाता है, राम दिल्ली जाता है, राम भोजन करता है, राम बाथरूम जाता है, ये सब पढ़ा ना, हिंदी में पढ़ रहे हैं। किताबों में केवल लिखा होता है हिंदी इंग्लिश में, ये लिखा रहता है हिंदी में, तो हिंदी में लिखा, तो हिंदी में इनको बड़ा प्रभावित कर दिया वेद पुराण की बात ही। तो ई का कि सब बतिया को अनुवाद करा लिए कौन भाषा में, पारसी भाषा में। पारसी भाषा में कौन कराए, अपना जितना कहानी था उसको क्या कराए, अनुवाद करा लिए, यानी कि बदलवा लिए। यानी कि यार ऐसा चीज़ ना हमारे देश में होना चाहिए, ऐसा चीज़ ना हमारे धर्म के लोग तनी सा अच्छाई को तनी जाने। इसकी वजह से क्या किए वो बात को पारसी भाषा में हम कौन सी कहना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं। पहले इसको बंद करना कि एगो आदमी है, जो आदमी का नाम है दारा सिको है। कहाँ यहाँ से भाई जल्दी जल्दी बोल दो यार, ख़त्म हो जाए, अभी मोबाइल बैठ जाएगा तो बात खत्म, फिर से पता चला शुरू से बनाना पड़ेगा। कोशिश है कुटुंबकम यार जल्दी बनाओ, कहाँ ध्यान दे रहा है यार, हमें कॉन्फिडेंस पूरा बनाओ, जल्दी बोलो क्या बोलना था। दारा सिको है ना, दारा सिको आए कहाँ यार, जल्दी बोलो यार, कहाँ हंस यार, बोलो बोलो जल्दी बोलो, दारा सिको कहाँ है। दारा सिको बनारस में आए, बनारस में आए ना, तो बनारस में पहले से पढ़ाई चलता था,
बनारस में जब पहले से पढ़ाई चलता था तो ये क्या किए हैं, जब पढ़ाई पहले से बनारस में चलता था, पढ़ाई मनो अच्छाई बात, अच्छी बात, तो इतनी सही किताब पढ़े, भारतीय किताब जौन ग्रंथ होता है, धार्मिक ग्रंथ, वेद पुराण और कौन सी भारतीय शास्त्र का जब अध्ययन किए हैं तो बड़ा खुश हो गए। बाप रे, हम तो बड़ा बढ़िया चीज़ लिखल बा, यानी कि बड़ी बढ़िया चीज़ लिखल बा, जो बड़ी बढ़िया चीज़ लिखल बा। तो काहे ना यही चीज़ें अपने देश में लेके चले गए। तो अपने देश में लोग पारसी भाषा बोलते हैं। कौन भाषा बोलते हैं? पारसी भाषा। तो पारसी भाषा बोलते तो हिंदी नहीं समझेंगे। तो जितना बतिया है बात तो ले गए, लेकिन हिंदी भाषा ना आए, पारसी भाषा में यह बात कहा जा रहा है। यानी कि कौन ले गए? दारा सिको। हम कौन सिखाना चाहते हैं? दिमाग कुछ दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम यही कहना चाहते हैं कि एक आदमी है, जो आदमी का नाम है दारा सिको है। दारा सिको है ना बनारस में। बनारस का अपने उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बनारस। भारत में उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश राज्य में एक ज़िला है, जिस जिला का नाम है वाराणसी या बनारस। जैसे हम लोग एक बार जा रहे थे मध्य प्रदेश, तो बनारस स्टेशन पे मनो रुके थे, तो वही बनारस है, ठीक। तो यहाँ बनारस में है, किताबा लेके एक बार बता दे, किताब का यार देखे हो वही चीज़ बोलो ना, ठीक है वही बोल रहे हैं। जब आए ना बनारस में, तो जितना किताब था हम पढ़े तो इनको ज्ञान मिला। हम लोग कुछ पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा ना, वैसे वो पढ़े तो ज्ञान मिला। तो ज्ञान मिलेगा तो हम लोग सोचेंगे कि यार अब तो कोई पूछेगा तो हम एकदम आराम से बता देंगे। तब इनके अंदर क्या हुआ कि सही बात ही है, तो जब कोई पूछेंगे एकदम जैसे हम लोग आराम से बता देंगे, तो जब एकदम आराम से बता देंगे, ऐसा होता है ना हम लोगों के अंदर, तो हम कौन सी कहना चाहते हैं यार जल्दी बोले यार, तो है ना। जब ये किताब पढ़े तो एकदम खुश हो गए। एकदम खुश होने का मतलब ये है कि इनके कुछ ज्ञान मिला। तभी सोचें कि जितना ही चीज़ है ना सब अपने देश में लेके चला जाए। सब कहाँ लेके चला जाए? सब अपने देश में लेके चला जाए। तो अभी क्या सोचे हैं कि जब अपने देश में लेकर चला जाएगा ना, कहाँ लेके चला जाएगा? अपने देश में। तो अपने देश के लोग कौन भाषा बोलते हैं? पारसी भाषा। यानी कि इनको बड़ा अच्छा लगा बनारस का बात ही। अरे बाप रे बाप, इतना लाजवाब चीज़ है। हेतर ज्ञान मिलता है, हेतर जिंदगी जिया जाता है। नहीं बनारस के जब धार्मिक ग्रंथ उरंथ पढ़ा, एकदम दिमाग डिस्टर्ब है, कहे उधर जा रहे एकदम अपने करेक्ट कर यार। वसुधैव कुटुंबकम, सबको अपनी नज़र घटिया है, सबको अपनी बहन और माँ की जैसा है। यानी कि बस यहाँ पर वाइट बोर्ड पारसी भाषा, यानी कि दारा सिको आए। तो दारा सिको कहाँ? बनारस में। हाँ, तो दारा सिको बनारस में आए। तारी पे कौन अभी तो स्कूल नहीं जाते। चल ठीक। दारा सिको कहाँ है? दारा सिको आए बनारस में। तो ये कैसे प्रभावित हो गए हैं? जैसे भारत का ना जितना जैसे अच्छाई वाली चीज़ है, जैसे मान चलिए भारत में जितना भारतीय किताब था, जब पहले देख ले, एक बार वीडियो बना तो बंद नहीं भइल बा। चलो सही बात नहीं है, बंद भाई। तो बनारस कहाँ है? अरे अपने भारत में उत्तर प्रदेश राज्य, उत्तर प्रदेश राज्य में एगो जिला है, जो जिला का नाम है बनारस। तो वही जाइए आए। तो कौन है? वो आदमी का नाम था दारा सिको हो। जैसे जाति के जैसे मुस्लिम जाति थे, ठीक। तब आए तो इनकर भाषा था पारसी भाषा, जो देश में आते थे। तो पारसी भाषा यानी कि जितना भारतीय अच्छाई था, जैसे मान चलिए कि भारत में जितना किताब था, जैसे मान लीजिए किताब का मतलब वेद पुराण उपन्यास, मतलब जितना चीज़ था किताब में, वो किताब में जितना अच्छाई वाली चीज़ था, जब पढ़े तो इनको अच्छा लग रही। बाप रे बाप, इतना मस्त किताब है, पढ़ने से तो हमको ज्ञान मिला है। तो अब इनका दिमाग में आया कि यार एक अपने देश में लेके चले चाहिए। तो इनके देश में कौन सी लोग कौन भाषा बोलते थे? हिंदी भाषा ना। इनके देश में पारसी भाषा आई, जहाँ पढ़े वो कौन भाषा था? हिंदी भाषा। तो अब सोचा कि अरे यार लोग कैसे समझेंगे। तो अभी क्या किए, तब इनके दिमाग में आया कि ना ही कुछ किया जाए, तो जो भाषा है उसको क्या किया, अनुवाद की। जैसे हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, जैसे हम लिखे हैं राम घर जाता है, यानी कि राम गोज टू आयुष। जैसे हम लिखे हैं यहाँ पर वह एक सेव है, यानी कि दैट इज एन एप्पल। इंग्लिश में बोल रहे हैं ना, यानी कि हिंदी बोले उसका इंग्लिश बोले। वैसे ही क्या किए हैं, जितना बात था सब किस में लिखवा लिए? कौन भाषा में? पारसी भाषा में। तो जब पारसी भाषा में लिखवा लिए ना, तब लेके चले गए अपने देश। ये चल बात खत्म, अब आगे देखा जाए। पारसी भाषा, उसके बाद क्या था? अध्ययन करो तो हाँ, यहाँ सीएम नगरी विविधा धर्मा संगम स्थली। ओहो, विविधा धर्मा है, यानी कि विविध धर्म, यानी कि बहुत से धर्म। यानी कि खाली जैसे मान चलिए हम लोग हैं ना, मान चलिए हमारे पास कुछ बच्चे बैठे हैं, तो मान चलिए कि हम यादव या सिंह विश्वकर्मा, ऐसे ही अलग अलग लोग हैं ना,
वैसे ही जैसे पहला वीडियो है इसमें थोड़ा पढ़ाने जैसे बच्चे जुट गए इसमें तो हंसी टाइप का हो गया है कि जैसे माने अकेले रहते थे एकदम तेज के बोला तो दहाड़ी के कोनो दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा भीड़ जुट जाता है तो थोड़ा सा तनिक सा डर टाइप का हो जाता है। डर ना ही तनिक सा मनो हंसी टाइप का कि क्या बोल रहे हैं क्या लोग सोचेंगे, ऐसा ना तो ऐसा दिमाग में आ गया। कुछ बच्चे हैं तो कहने का मतलब ही है, पहले देख लो क्या हाथ बनाना वीडियो तो हमारे का मतलब ही है ना पारसी भाषा उसको तो अपने थी अपने भाषा जैसे हिंदी भाषा का जौन बात ही था उसको केवल पारसी भाषा में बदल के लेके चले गए अपने देश। इतना तक बात खत्म है ना। अब बनारस बात ही हो रहा है, तारसिकों की बात नहीं हो रहा है, पारसी कोनो भाषा की बात नहीं हो रहा है, एगो जगह के बात ही हो रहा है। यानी कि वही लोग घूमने जाते जैसे हम लोग छुट्टी हुआ ना तो कोनो मामा घर चली गई, अरे बाप कोनो बुआ घर है कोनो फुफ्फा घर एंगा होता है ना। वैसे लोग जैसे विदेश से लोग आते हैं बनारस में घूमने के लिए, काहे आते हैं कि मंदिर है, लोग वहाँ पर गंगा नदी है, बहुत बड़ा नदी है, लोग स्नान करने का। वैसे हम गए नहीं है लेकिन मनो किताब में लिखा ही है कौन चीज़ यानी कि काफ़ी क्रम लेके लिखने की जरूरत, बस वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक बस देखिएगा, बात खत्म। इसको नहीं समझ में आए हमारे का मतलब ये अगर हम चाहें एक दिन में डीएम बनना प्रधानमंत्री बनना तो बन पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे देखा जाएगा। तो हम कौन सी बोलने जा रहे हैं उसके पहले आपके दिमाग में बैठा होगा दादा, हाँ यार ये कौन सी बोलने जा रहे हैं हमारे दिमाग में बैठ गया हो गया ना। तो लौकता बनता लौकता ना ये क्या ना खरीद वाला लौकता है जैसे इतिहास ढपा गया लकड़िया से एक वजह से बनले बनता। तो कहने मतलब ही है हो गया ना। अब आगे ये समझना है कि यार जल्दी जल्दी बोला जाए, लड़का झूठ होना सही तरीके से तो निकाल और उसमें तो बोलने में दिक्कत है, कोनो बात नहीं है, आदत बन गई ना, आदत बन जितना दे छोड़ दो बनी वे पढ़े तो जाए तो कोनो दिक्कत नहीं। हां उलऊ की अब यह टाइम ना लकड़िया हाँ भाई बोर्ड वाले को हाँ कोनो दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक बनारस है हाँ ठीक 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 बनारस है ना। तो बनारस है तो कहने मतलब ये है कि ये जब बड़ा अधिक अधिक धर्म का यानी कि ना कि बनारस है तो खरी हिंदू रहेंगे, बनारस है तो खरी मुस्लिम रहेंगे, बनारस है तो खरी सिख रहेंगे, बनारस है तो खरी ईसाई रहेंगे, ना ही बनारस में ना जैसे हर तरह हर जगह मनो हर अलग अलग जैसे हमारे का मतलब सही से बोल ही नहीं पाता, सही से पढ़ा नहीं पाता, अरे भाई बेइज्जती कहीं नहीं, बस दो ही चीज़ में अपना समय व्यर्थ कीजिए, पढ़ने में पाठ का नाम देखने में और कसरत में, इससे को मोटिवेशन मिलता है। तो बनारस की हम बात कर रहे थे कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, बस अब इसके आगे पढ़ा जाए यानी कि जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई, यह बात कहाँ चल रहा है बनारस में। यानी कि हर जाति के हर धर्म के लोग कहाँ रहते हैं बनारस में। यानी कि बोर्ड एग्जाम परीक्षा देने जाएंगे तो पूछा भी जा सकता है कि बनारस में कई धर्म के लोग रहते हैं या फिर अलग अलग धर्म के। तो अलग अलग धर्म के अब आगे देखा जाए पेज नंबर कितना है, पेज नंबर है 111, पेज नंबर है 111, 111 है। यहाँ पर कुछ लोग रहा है ना सब दिख रहा है, चलिए ठीक है, वो कैमरा नहीं ढपा है। दारासिको विविध संगम स्थली महात्मा बुद्ध ती कौन पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी। तो अब देखो अब असल की नाम आया है, यानी कि जितना महान लोग थे जितना महान लोग थे, महान लोग में आप सुने होंगे कबीरदास जी के, जो कबीरदास जी कौन सी कहते हैं बहुत कुछ लिखे हैं, बहुत कौन से बहुत दोहा लिखे हैं। जैसे कहते हैं लोग शंकर भगवान की मूर्ति लेकर पूजा करते हैं, कहानी पूरा पहाड़वे पूज लें यानी कि तब शंकर भगवान हमको वरदान देंगे, यानी कि शंकर भगवान हमारे खुद अंडर में आ जाएंगे। मनोत्र का जैसे अंधविश्वास को तोड़ने का काम किया है। तो कौन कौन जैसे ये जैसे ऐसा जगह है ना एकदम बहुत ही पवित्र जगह है, बस बनारस की बात ही हो जाए और कहीं कुछ है, बस बनारस शब्द आया है ना, बस बनारस पर ही ध्यान देना है, बाकी कहीं ध्यान नहीं जाए, बस ध्यान जाए बनारस। यानी कि बनारस का मतलब ये है कि जितना विद्वान लोग थे ना बनारस में अध्ययन किए हैं, बनारस में रहे हैं, तो उनका नाम क्या है, उनमें से कुछ नाम देख लिया जाए। पहला नाम है कबीर, पहला नाम है कबीरदास, कबीर दास, पहला नाम हो गया कबीरदास, पहला नाम हो गया ना कबीरदास। दूसर को देखा जाए क्या है, वीडियो बना है ना, हाँ दूसर को देखा जाए, पहला कबीरदास दूसर का तुलसीदास, सबके लास्ट में दास आ रहा है, याद करना कोनो कठिन नहीं है, बस एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए वैसे ही समझ में आ जाएगा। उसके बाद है तुलसीदास, यहाँ पर आने पहला कबीरदास दूसरा तुलसीदास, एक और है, अभी तो कई गो है 5 गो हैं लोग शायद, हमारे कारण मतलब पूरा नहीं मालूम है। तो अगर पूरा नहीं मालूम है यानी कि कुछ नहीं अभी कहें, यानी कि मान चलिए वीडियो बाद में बनाएंगे, जाइए तैयारी कर लो तैयार बनाए, यानी कि हम लोग कुछ नहीं करें, कुछ नहीं करने से अच्छा है कि कुछ तो किया जाए। यानी कि हो गई ना तुलसीदास। अब इसके बाद कौन है शंकराचार्य को लोग हैं, यहाँ पर नाम लिखा जाए शंकराचार्य लिखाएगा,
शंकराचार्य। वैसे किताब भी लेके देखना पड़ेगा, दादा यहीं लिखा है कि दूसरे तरह लिखा है, लेकिन इसको भी क्या पढ़ा जाएगा, शंकराचार्य लोग रहा है ना। ठीक ठीक, शंकराचार्य इतना नाम है, बस कोनो दिक्कत नहीं है। 5 लोग हैं, शायद 6 लोग हैं, ऊपर ध्यान नहीं जाए। तो अब आगे देखा जाए, हमारे कहना मतलब भी है कि जो है बनारस है ना, ये जो कुछ अब हम गए तो बनारस का शोभा बढ़ा देंगे। जैसे सब लोग घूमने जाते हैं वैसे हम चले गए, लेकिन हई जो है वजह से ज्ञान लिए लोग। ज्ञान कौन, बनारस में ज्ञान लेकर कितना लोग विद्वान हो गए, कई लोग हुए। तो कुछ का नाम लिखे, बोर्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं हम लोग, पेपर देने जाएंगे ना, तो पेपर परीक्षा में आ सकता है कि बनारस में कितने विद्वान लोग सम्मिलित थे। कुछ लोगों का नाम लिखिए, तो नाम कैसे लिखा जाएगा, कबीरदास, तुलसीदास, शंकराचार्य, बस नंबर मिल गया, बात खत्म। अब आगे देखा जाए। हमार यूट्यूब पर कौरन, हमारा नाम कौरन, जिस शहर का नाम है टोनी, इनकर का नाम है वैसे हमारा नाम कौरन है। बस उस तरह के देखे नहीं के यार, नहीं कि लाइक सब्सक्राइब करबे, ये तो नहीं कुछ करे जिस हमें हमारा वीडियो बनाते नहीं। रुक दिखा 1 मिनट, चालू कर दिए हैं। कौन सी कह रहे थे, शंकराचार्य। अब हम लोग पेपर देने जाएंगे ना, यानी कि जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर में आ सकता है, पेपर में आ सकता है कि बनारस में कुछ विद्वान लोग अध्ययन किए, उन विद्वानों का नाम लिखिए, कबीरदास, तुलसीदास, शंकराचार्य। उसके आगे देखा जाए कौन सी वीडियो बन रहा है ना, यहाँ पर आ गया वीडियो आगे, बस चलिए ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए, गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहु महात्मानाम अग्रताम स्वामी विचारन प्रसारण, यानी कि अपने विचार को प्रसार किए बनारस में आकर। जैसे विचार के प्रसार का मतलब जाना कौन सा है, विचार, एक मिनट कॉलम रखी ना, विचार का प्रसार। यहाँ पे पहले देखने वीडियो बन रहा है ना, लंबा वीडियो होगा का वाला, कोनो दिक्कत नहीं यार, 2-2 घंटा पूरा रातिया भर जाती, कराज भटना ही रुकेंगे, ऐसा रात ही हो जाएगा, तरी बाबू ढोर नहीं लगने लगेगा, इतना रात ही नहीं रुकेंगे। अब एक बात कई बार बन जाएगा। शंकराचार्य थे, ठीक। इसके आगे कौन सा कहना है, अपने विचार को प्रसार किए, विचार को प्रसार का। कबीरदास जी बनारस में गए ना, तो बोला खरी पूजा पाठ से काम नहीं हुई, तने अपन कर्म कर जान, ठीक। तुलसीदास जी गए, हेंगा हेंगा होके चाहिए, शंकराचार्य जी गए, हेंगा होके चाहिए। यानी कि ये लोग ऐसा ऐसा किए, कहाँ जाकर, बनारस में। अब आगे देखा जाए, महात्मा विचारन न केवलम दर्शनीय साहित्य धर्मी अपितु कला क्षेत्रीय यम नगरी। कौन सी पेड़ हिला रहा है, धर्म कला क्षेत्रीय यम नगरी विविधनाम कलानाम शिल्पनाम कृत्य लोके विश्वता। यानी कि न केवलम साहित्य, यानी कि खरी पढ़ाई लिखाई ना ही, बहुत सांस्कृतिक देखेंगे, एक से एक पहनावा होता है, पूरा शरीर ढपा रहेगा, पूरा घूंघट पर चढ़ा रहता है महिलाओं का वहाँ पर। हालांकि पूरे भारत में ऐसा हो रहा है, लेकिन एक से अलग अलग सांस्कृतिक, मतलब कि थोड़ा फंक्शन, यानी कि थोड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। जैसे 26 जनवरी के यार खूब बम्पर व्यवस्था, 15 अगस्त खूब बम्पर व्यवस्था, कोनो त्यौहार पड़ गया खूब बम्पर व्यवस्था। यानी कि खरी पढ़ाई, यानी कि खरी किताबीय चीज़ पर ना ही, हर चीज़ यानी कि सांस्कृतिक, यानी कि जितना कार्यक्रम, 15 अगस्त, 26 जनवरी, बाल दिवस, यानी कि जितना त्यौहार आएगा सबका होगा एकदम हाई क्वालिटी पे, यानी कि एकदम उच्च लेवल पर मनाया जाएगा। एकदम मंच उंच सजल रही, पूरा बनारस का लोग कहाँ जुटल हैं, बनारस घाट पर। बनारस घाट के बनावट के है, घुमावदार है, घुमावदार, यानी कि सीढ़ी सोझा नहीं बना है, हेंगा बना है, फिर सीधा, फिर टेढ़, फिर यानी कि घुमावदार है। यहाँ से जा रहा है ना, वैसे घुमावदार। बनारस कौने नदी के किनारे है, कौने नदी के किनारे है, हमको तो खुद नहीं मालूम, ना ही गंगा नदी के किनारे है, ठीक। गंगा नदी पवित्र नदी है या नहीं है, पवित्र नदी है। पवित्र नदी किसे कहा जाता है, गंगा नदी को कहा जाता है। अब इसके आगे कौन सी है, यम नगरी विवधान कला शिल्पनाम कौशया टीका देशे देशे सर्वत्र स्वयं प्रयात प्रसिद्धा एवं राजम प्राचीन विधानाप्य गीते मरणम तम काशी की नियते। अर्थ हम समझे थे, पता नहीं क्या होता। मरणम मंगलम यत्र विभूति सवेशुणम कौपिनम यत्र कौशयम सा काशी के नियते। इसका मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध है पत्थर की मूर्ति, यहाँ की पत्थर की मूर्ति, रेशमी साड़ियाँ, साड़ी, बनारसी साड़ी का नाम सुना है, कौन साड़ियों को सिखाया ध्यान, बस पाठ का नाम और कसरत पर फंसे रहिए। जैसे मैंने ये पूछा गया है, रेशमी साड़ी कहाँ का प्रसिद्ध है, बनारस में बनती है, बनारस के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। उसके बाद क्या कहा गया है, यहाँ की पत्थर की मूर्ति। अब जितना हम लोग मूर्ति किन कहलाते हैं ना, अधिकतर बनारस में शायद बनता है। यानी कि बनारस में क्या प्रसिद्ध है, बनारस की रेशमी साड़ियाँ, बनारस की पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध है, बस। अब आगे देखा जाए,
माना जाता है। बस अभी यार कहानी खत्म हो गया। शिल्पी ने यहाँ से अपने विचारों को प्रसार किया शिल्पों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें साड़ियाँ चाही जाते हैं। यहाँ की पत्थर की मूर्ति प्रसिद्ध है, माना जाता है। आपको लग रहा है सारी को वीडियो बनता रे लेके किताब अर्थ बताते रहो। हमने का मतलब यह है किताब लेकर अर्थ बसाने से अगर हमारे अंदर कुछ गलतियाँ हो गई, कुछ ना ये गलतियाँ नहीं होता, ठीक है। यानी कि अगर हम लोगों से गलती हो रहा है इसका मतलब क्या है, सीखने के रास्ते पर है। गलती नहीं हो रही एकदम सही बनी, यानी कि सीख ही नहीं रहा। सीखेंगे तो कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी, यानी कि सीखने के रास्ते पर है, ठीक। और कहने का मतलब क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, हो दिमाग में कहे नहीं चढ़ रहा है। अब एक बार इसको रिवीजन किया यानी कि कौन से हम लोग समझे हैं। वीडियो बन रहा है ना, बन रहा है। बनारस है ना, पहली बात है कि बनारस बहुत ही प्रसिद्ध नगर है, ठीक। बनारस बहुत प्रसिद्ध नगर है। बनारस में बहुत से बनारस में बहुत से लोग आकर यहाँ बनारस में बहुत लोग आकर यहाँ पर ज्ञान अर्जन किए, यानी कि ज्ञान लिए। केवल भारतीय लोग नहीं, केवल भारत के लोग ही नहीं, अपितु बल्कि लेकिन विश्व यानी कि विदेश से लोग भी विदेश से आकर कहाँ बनारस में विद्या अध्ययन किया, यानी कि विद्या को अर्जित किया। उसके बाद और कौन सी है, बनारस किस नदी के किनारे स्थित है, बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कौन कौन बात है इसमें, बनारस में प्रसिद्ध लोग कौन कौन से प्रसिद्ध लोग आए थे, कबीरदास जी, तुलसीदास जी और शंकराचार्य जी। बस यहीं तक है, पूछा जाएगा बस, यानी कि रिवीजन हो गया। बनारस बहुत प्रसिद्ध स्थान है। बनारस गंगा नदी के किनारे स्थित है। बनारस का जो घाट है सीधा नहीं है, घुमावदार है, ठीक। गंगा नदी बहुत ही निर्मल, बहुत ही साफ नदी है, पवित्र नदी माना जाता है। बनारस में बहुत से महापुरुष आकर विद्याधन किए, जिनका नाम कबीरदास, तुलसीदास, शंकराचार्य है। और कुछ बनारस में एक आदमी आए, जो आदमी का नाम है दारा सिको आए। जब ये किताब उताब पढ़े, ये के धर्म ग्रंथ के बारे में समझा तो बहुत प्रभावित हुए, बहुत खुश हुए। बहुत लाजवाब है ये तो हमारे भी देश में होना चाहिए। इसके लिए क्या किए, भाषा हिंदी था बनारस का, चाहे संस्कृत होगा, तो ये अपने भारत भाषा यानी कि पारसी भाषा में उसको बदलवा कर किताब बनवा कर ले गए और देश में इसको बंटवा दिया। लोग कहानियों की पढ़ा जाए, बहुत अच्छा ही चीज़ है, ठीक। बस हो गया बात, बंद किया जाए।